मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम केवल सर। आज आप लोगों को आवेश घनत्व के बारे में बताएंगे। आवेश घनत्व क्या होती है? जैसे मान लो कोई पृष्ठ है या कोई लंबा चालक तार है, उस पर आवेश डाल दिया गया। अच्छे से समझने का प्रयास करो। मतलब एकांक यूनिट में, एकांक यूनिट चाहे लंबाई हो, चाहे क्षेत्रफल हो और चाहे आयतन हो, एकांक यूनिट में कितने आवेश हैं। एकांक यूनिट में जैसे मान लो आपके पास कोई चालक तार है, वो 10 सेंटीमीटर लंबा है और इसको मैंने क्या दे दिया, 10 कूलाम आवेश दे दिया, तो क्या होगा, इसका जो रेखीय आवेश मतलब घनत्व होगा वो क्या होगा, 10 को 10 से भाग कर देंगे, 1 आया। लेकिन अगर 5 कूलाम आवेश देते तब एकांक जो क्षेत्रफल मिलता है या एकांक लंबाई मिलती, उस पर 2 आवेश होते। तो इसका मतलब होता है जो हमारी मतलब घनत्व है आवेश का, इसका मतलब आवेश की मात्रा से होता है कि कहाँ आवेश की मात्रा कम है या कहाँ ज्यादा है। आवेश घनत्व जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है रेखीय आवेश घनत्व। कोई लंबा चालक तार है जिसकी लंबाई L है, ये मान लो एक चालक तार है जिसकी लंबाई जो है L है और इस पर एक समान रूप से Q आवेश है। इस पर Q आवेश धनात्मक है और एक समान रूप से बटा हुआ है। अब मतलब जो सतत वितरण होता है आवेशों का, इसका मतलब होता है एक समान वितरण। कोई पृष्ठ है या कोई चालक तार है या कोई आयतन है, उसमें हर जगह पर जो मतलब आपके आवेश है वो आवेश क्या हो, समान हो, तो इसको आवेशों का हम लोग सतत वितरण बोलते हैं। अगर किसी पृष्ठ पर या किसी चालक तार में या किसी आयतन में आवेश की मात्रा हर जगह समान हो तो इसको हम लोग बोलते हैं आवेशों का सतत वितरण। और ये देखिए रेखीय आवेश घनत्व, इसकी लंबाई L है, इस पर आवेश Q है प्लस इस पूरे चालक तार पे। तो एकांक रेखीय आवेश घनत्व का मतलब एकांक लंबाई में आवेश, तो एकांक लंबाई में जो आवेश होगा उसी को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। घनत्व कहते हैं। जैसे मान लो अब एकांक, अब मान लो L लंबाई में कितने हैं, Q आवेश है, L लंबाई में आवेश जो है वो Q है। अब एक लंबाई में मतलब 1 सेंटीमीटर या मीटर में आवेश की मात्रा Q बटा L, और इसी को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। इसको हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ग्रीक अक्षर लैम्डा से। तो लैम्डा बराबर क्या होगा, Q बटा L। एकांक लंबाई में पता लग जाएगा कितने आवेश हैं। अगर मान लो इसकी लंबाई जो है 20 सेमी है और इस पर आवेश की मात्रा 40 है, तो एकांक लंबाई में कितनी होगी, 40 बटा 20। मतलब जो आवेश होगा आवेश को लंबाई से भाग कर देंगे। ठीक, इसका मात्रा क्या होगा, आपका कूलाम होगा। इसका आवेश का मात्रा कूलाम होता है, इसका मात्रा मीटर हो जाएगा। कूलाम प्रति मीटर होगा, कूलाम प्रति मीटर। ये एसआई पद्धति में है, किसमें है, एसआई पद्धति में। दूसरा पॉइंट है रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। यहां तो चालक तार थी, लंबाई था, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब ये होता है कि कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल है, उस पर कोई आवेश, जैसे मान लो ये हमारे पास पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल ये है और इस पे बहुत सारे प्लस Q आवेश हैं। तो एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होता है, एकांक का मतलब एक, तो एकांक क्षेत्रफल में आवेशों की संख्या क्या होती है, एकांक क्षेत्रफल में आवेशों की संख्या को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको हम लोग
प्यारे साथियों, इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसको सिग्मा बोलते हैं, इसको ग्रीक अक्षर सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होगा ये सिग्मा बराबर आपका होगा क्यू। अगर इस पे आवेश की वजह से इसको एकांक, जैसे मान लो इस पे आवेश अगर क्यू है तो एकांक का मतलब एक, जैसे मान लो 50 कूलम आवेश इस पे डाला गया और इसका क्षेत्रफल जो है 10 है, 10 सेमी स्क्वायर या जो भी है, तो 50 को 10 से भाग करेंगे तो एकांक निकल आएगा, एक पर कितना है 5 5। तो वही चीज यहाँ निकलेगा क्यू बटा ये। इसका मात्रक क्या हो जाएगा कूलम, क्यू का आवेश का कूलम प्रति और इसका जो है क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। अगली जो लास्ट पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं, आयतन घनत्व। एकांक आयतन में आवेशों की संख्या, जो आयतन घनत्व होती है एकांक आयतन में आवेशों की संख्या या आवेशों की मात्रा, ठीक, जो भी लिख रहे या मात्रा लिखे या संख्या लिखे, आयतन घनत्व कहलाती है। आवेशों का आयतन घनत्व कहलाती है, आवेशों का आयतन घनत्व कहलाती है, क्या कहलाता है। जैसे मान लो हमारे पास एक गोला है, अब गोला कैसा होता है, गोले का आयतन होता है, वृत्त का आयतन नहीं होता है, लेकिन गोले का आयतन होता है। इस पे 50 पार्टिकल्स है क्यू और इसका जो आयतन है वो बी है, आयतन जो है वो क्या है बी है, और इस पे जो 4 पार्टिकल्स है क्यू है, और इसको रो से प्रदर्शित करते हैं, रो, इसको रो बोलते हैं आरएचओ, और रो बराबर आपका हमारा होता है क्यू बटा बी। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, क्यू का कूलम और बी का जो होगा वो हो जाएगा मीटर क्यूब। आयतन का मीटर होता है। मेरे प्यारे साथियों, मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना और अन्य ग्रुप में भी शेयर कर देना।